यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,402 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 6 पद 9। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। मेरी समझ से समाज के बहुमत के लोग, विशेषकर वो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति उतना मजबूत नहीं है, धनी होने की इच्छा रखते हैं। उसका एक मुख्य कारण लोगों की ये धारणा है कि पर्याप्त धन जीने की सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि ये एक कड़वी सच्चाई है कि आवश्यकता के अनुसार का हो या आवश्यकता से ज्यादा धन मनुष्य को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। मैं इसके लिए दो छोटा छोटा उदाहरण आपके साथ बांटना चाहता हूं। पिछले साल एक ऐसा महान अभिनेता का निधन हुआ था जो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में अपना अभिनय का प्रतिभा से लोगों को प्रभावित किया था, जिनका नाम इरफान खान था। मात्र 53 साल के उम्र में कैंसर से हार कर दुनिया छोड़ते वक्त इरफान खान की संपत्ति लगभग 600 करोड़ थी। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उनकी संपत्ति उनको मरने से बचा पाई? नहीं। अब हाल फिलहाल की एक घटना मैं आपको बताता हूं। ये घटना मात्र कुछ ही दिन पूर्व की है। केरल की एक शादीशुदा महिला जो मात्र 41 वर्ष की थी, यह महिला इंग्लैंड में नर्स के रूप में नौकरी कर रही थी। उसका प्रति महीने का वेतन भारतीय मूल्य के अनुसार 6 लाख रुपए था। इतना अधिक रुपये कमाने वाली एक महिला होकर भी और इंग्लैंड जैसा एक देश में जीने का अवसर मिलने के बावजूद भी उन्होंने जीवन में निराश होकर पिछले सप्ताह आत्महत्या कर दी। क्या उसका धन उनको जीवन में अनिवार्य शांति और आनंद दे पाया? नहीं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले आप इस बात को अवश्य अपने मन में बिठा दे कि धन हमारी किसी भी मूल समस्या का समाधान के लिए काम नहीं आता है। ये गलत धारणा है कि धन हमें जीवन में सुरक्षा, शांति, आनंद आदि प्रदान करेगा। धनी होने के संबंध में बाइबल की शिक्षा यह है कि यदि परमेश्वर उपलब्ध कराने वाले मार्गों से कोई धनी बन जाता हो तो उसमें कोई गलती नहीं है। अन्यथा प्रभु आपको जैसे रखता है उसमें प्रभु की महिमा के लिए संतुष्ट रहिए। धनी होने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम का उपयोग करने की कोशिश नहीं कीजिए, उसमें एक बड़ा खतरा है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद के प्रथम भाग में हम देखते हैं कि यह हमें परीक्षाओं में डाल सकता है जो हमें बिगाड़ सकती है और विनाश के समुद्र में डुबा सकती है। परीक्षा अथवा टेम्पटेशन के विषय में ज्यादातर विश्वासी ये अवश्य जानते हैं कि ये हमें पाप में गिराने के संबंध में सूचित करता है। पाप के कर्म भले कई प्रकार के क्यों न हो, इसका मूल स्वभाव एक ही है, परमेश्वर का प्रेम से हमें वंचित करना। किसी भी प्रकार के पाप हमें परमेश्वर से अधिक किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। परीक्षा में जीतने का मतलब परमेश्वर के वचन के परिप्रेक्ष्य में यह है कि हमारी परीक्षा करने वाली कोई भी वस्तु या व्यक्ति क्यों न हो, उससे अधिक हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं अथवा परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम करते हुए हम जी रहे हैं। यह प्रमाणित करना ही बाइबल की परिप्रेक्ष्य में परीक्षा में जीतना है। यूसुफ की परीक्षा जब पोतीफर की पत्नी के द्वारा हुई, यूसुफ का जवाब यह था कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उत्पत्ति 39:9। अर्थात यूसुफ का कहना बस इतना ही है कि मैं सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसलिए ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगा जो मेरा परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परीक्षा में जीतने का मतलब किसी भी परिस्थिति में यह प्रमाणित करना है कि हम परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। याकूब 1:12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है।
तो प्यारो, ध्यान रखिए, हर एक परीक्षा अथवा टेम्पटेशन हमें ये प्रमाणित करने का अवसर है कि हम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं या नहीं। परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जब हम किसी भी माध्यम से धनी होने के लिए प्रयास करते हैं तो हम जाने अनजाने ये प्रमाणित कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से ज्यादा धन से प्रेम करते हैं। परमेश्वर से अधिक हम किसी भी अन्य वस्तु से प्रेम करते हैं तो वचन के अनुसार वो वस्तु या व्यक्ति हमारे लिए मूर्ति है। इसलिए धन का लोभ को मूर्ति पूजा और लोभी को मूर्ति पूजक के रूप में बाइबल में बताया है। इफिसी 5:5 और कुलोसी 3:5। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जब हम धनी होने की कोशिश करते हैं तो हम परमेश्वर से अधिक धन से प्रेम करने की परीक्षा में फंस जा रहे हैं। कुछ वर्षों के पूर्व कनाडा से एक मसीही भाई जो वहां के नागरिक है मुझे मिलने की इच्छा से कटिहार आया और इस 62 वर्षीय अंकल वहां की एक ब्रदरन कलीसिया के डीकन भी था। बहुत ही अच्छे स्वभाव का, बहुत ही नम्र एक आत्मिक मनुष्य था वो। उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ रुपए का एक ऑफर लेकर मेरे पास आया था जो वहां की कलीसिया से इकट्ठा किया गया था और कटिहार में सेवा के लिए वो पैसे को, वो रुपये को, वो धन को वो खर्च करना चाहता था। मैंने उनका भव्य स्वागत किया। 1.5 करोड़ रुपए का ऑफर कौन इनकार कर सकता है ना? आप भी तो यही सोच रहे होंगे। परंतु मेरे घर में आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है कि इस रुपये यदि मुझे मिले तो उसका इस्तेमाल मैं कैसे करूंगा। ये प्रोजेक्ट उनके सामने उनको सबमिट करना था। मैं उसके लिए भी राजी हो गया। उस समय कटिहार में चिल्ड्रंस होम की सेवा आदि शुरू नहीं था, ना ही मुझे उस समय उसके लिए प्रभु की अगुवाई भी थी। मेरे मन में भी ऐसी कोई बात उस समय नहीं थी। मैंने उनसे ये कहा कि फिलहाल मैं कलीसिया की स्थापना करने की सेवा कर रहा हूं, जो पैसे आप मुझे देंगे मैं उसी के लिए केवल उस रुपये का खर्च करूंगा। परंतु उनका कहना था कि मुझे भविष्य के लिए कुछ योजनाएं तैयार करनी है, जैसे कि ऑर्फनेज अथवा अनाथ आश्रम, बाइबल स्कूल, रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदि आदि, ताकि वो उस योजनाओं को कनाडा की कलीसिया में दिखाकर उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे पैसा भेज देंगे। परंतु मैंने उनसे कहा कि मैं पैसे देखकर कोई भी योजना बना नहीं सकता। आप मुझे पैसा देंगे इसलिए मैं कोई सेवा शुरू नहीं कर सकता। मैंने उनसे कहा जब तक प्रभु मुझे कोई योजना या सेवा शुरू करने की अगुवाई नहीं करता है मैं कभी उसके लिए कदम नहीं बढ़ाऊंगा। वो अंकल बड़े अच्छे इंसान थे, फिर भी मेरे जवाब सुनकर के निराश होकर कनाडा लौट गया। शायद अमेरिका या कनाडा और वहां के संविधा के अनुसार पहले प्रोजेक्ट सबमिट करना है तब पैसे वे लोग देते थे। और मेरा कहना था कि मैं जो सेवा कर रहा हूं उसके लिए मैं मदद स्वीकार करूंगा, परंतु पैसे को देखकर मैं कोई सेवा शुरू नहीं करूंगा। और वो अंकल वापस चले गए और फिर मुझसे कभी वो संपर्क भी नहीं किया। परंतु मुझे इस बात पर आज भी निराशा नहीं है कि 1.5 करोड़ रुपये मुझे नहीं मिला, परंतु मुझे इस बात पर खुशी है कि मैंने प्रभु को धोखा नहीं दिया। प्रभु की अनुमति के बिना मैंने कुछ किया नहीं। उस अंकल के आने के लगभग 3 वर्ष के बाद प्रभु ने मुझे अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम, एक भवन शुरू करने की अगुवाई की। किसी का कोई ऑफर उस समय नहीं था, खाली हाथ से उस सेवा को शुरू किया। परंतु प्रभु उन बच्चों की देखरेख आज भी कर रहा है। कई आवश्यकताएं आज भी हैं। किराए के मकान में ये आश्रम चल रहा है, अपना जमीन नहीं है और प्रति महीने लगभग 1 लाख रुपए के आसपास खर्च है। परंतु प्रभु ने मुझे कनाडा या अमेरिका की ओर नहीं या कोई धनी व्यक्ति की ओर नहीं, प्रभु की ओर देखने के लिए सिखाया। प्यारो,
धन की चाहत ना करें, धन का लोभ ना करें, परमेश्वर की चाहत कीजिए, परमेश्वर को अधिक अधिक जानने की चाहत रखिए। अंत तक हमें संभालने के लिए ये परमेश्वर काफी है। और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ समाप्ति करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।